गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के बचे हुए क्वेश्चंस और अपनी इस एक्सरसाइज 1.6 को फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर्स की और देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जो एन पर डिफाइंड है, स्टार ऑन एन, एन पर डिफाइंड है, एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्टार बी किसके इक्वल दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एलसीएम के बराबर है। और हमें निकालना है क्या, एक तो 5 स्टार 7 निकालना है, दूसरा क्या निकालना है 20 स्टार 16, 20 स्टार 16, और हमें बताना है कि ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और हमें इसे इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए हम शुरुआत करते हैं, पहले 5 स्टार 7 निकालते हैं। तो 5 स्टार 7 कैसे खुलेगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, और 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 और 7 मीन्स 35, क्या आ गया 35 आएगा। तो ये पहला काम तो हो गया इसके अंदर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 20 स्टार 16 इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। तो यहाँ पर 20 एंड 16, तो 20 और 16 का एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 10 8 5 4, ये हो जाएगा 20 इंटू 40 इंटू 80, मीन्स इसका आंसर क्या आ गया 80 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 80। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हमें चेक करना है इसकी कम्यूटेटिविटी, तो हम चेक करते हैं इसकी कम्यूटेटिविटी। हम इसमें निकालते हैं सबसे पहले ए स्टार बी। यदि हम इसमें ए स्टार बी निकालेंगे तो क्या होगा, वो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, या फिर ऐसा बोले एलसीएम ऑफ ए बी, ए बी का एलसीएम होगा। यदि हम इसमें निकालें बी स्टार ए, वो क्या होगा एलसीएम ऑफ बी ए, किसके बराबर होगा एलसीएम ऑफ बी ए, बी ए के एलसीएम के बराबर होगा वो। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, हाँ देखिए यदि आप ए बी का एलसीएम निकालें या फिर बी ए का एलसीएम निकालें एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ये ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया बी स्टार ए के आ गया, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार क्या है कम्यूटेटिव है। अब हम चेक करते हैं इसका सेकंड पार्ट एसोसिएटिविटी, हमने चेक करेंगे इसकी एसोसिएटिविटी। तो देखिए एसोसिएटिविटी चेक करें हम इसकी, तो हमें पहले चेक करना होगा ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी किसके इक्वल होगा, देखिए ये एसोसिएटिविटी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था उसकी तरह ही है, इसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। तो आप ए बी सी की वैल्यू वही मान लो जो पिछली क्वेश्चन में मानी थी हमने। क्या माना था, ए हमारा 4 है, बी हमारा 9 है और सी क्या है 3 है। तो इनकी वैल्यूज रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी, या फिर ऐसा बोलें ए और बी की वैल्यू क्या है एलसीएम ऑफ 4 9 स्टार सी। इनका एलसीएम क्या होगा, देखिए इनका एलसीएम आएगा 36 स्टार सी। ये क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 36 और सी की वैल्यू क्या है 3। तो इसको देखेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 36 ही आएगा, ठीक है ना। इनको आप एलसीएम निकालोगे तो वो क्या आएगा 36 ही आएगा। अब हम निकालते हैं सेकेंड टर्म की वैल्यू, ए स्टार बी स्टार सी, ये किसके इक्वल होगा ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, या फिर ऐसा बोलें बी सी। और बी और सी की वैल्यू क्या है 9 और 3। आप देखेंगे 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आपको मिलेगा वो 9, ए स्टार 9। ये होगा एलसीएम ऑफ ए और 9, या फिर ए की वैल्यू पुट कर दें, ये क्या है 4। अब 4 और 9 का आप एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा 36 आएगा। मीन्स जो ये वाली टर्म है इस वाली टर्म के बराबर आई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या हो जाएगा एसोसिएटिव इन नेचर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब इससे अगले पार्ट में हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें चेक करना है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वस टू ए होना चाहिए, ठीक है ना। ए स्टार ई क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो देखिए ए स्टार ई क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए ई। तो देखिए आपके पास ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका आप एलसीएम लें और वही नंबर मिल जाए। मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा नंबर है जिसका आप ई के साथ एलसीएम लें और वही नंबर मिल जाए आपको, है ऐसा कोई नंबर? जी बिल्कुल, ठीक है। आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। क्या है आपके पास, 1 है। देखिए समझे यहाँ से, यदि आपको ए ई का एलसीएम लेना, मान लिया वही मिल गया ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ई इज इक्वस टू 1। मीन्स इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, ई इज इक्वस टू 1। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए ई एलसीएम होने का मतलब क्या है कि जो ए ई की हमने मल्टीप्लाई की वो आया ए के बराबर। तो इसका मतलब है जो इसमें ए है, जो ई है ना, वो ए को डिवाइड करता है, ई डिवाइड्स ए। जो ई है वो ए को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो ई है वो ए को डिवाइड करेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो ई क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के ही इक्वल आएगा। एक और पार्ट दे रखा है इसमें, क्या हमें इसका इन्वर्स और चेक करना है। हमने पढ़ा था कि ए स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो इस ए के लिए ये बी क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। आई रिपीट कि ए स्टार बी यदि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो ये जो बी है ये इन्वर्स हो जाता है किसके लिए, ए के लिए। तो देखिए हम बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन बोले या इन्वर्स बोले, एक ही बात होती है। निकालते हैं इसका इन्वर्स क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वस टू ई, और ई क्या है इसमें, 1 है अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तो ए स्टार बी क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी आ गया 1। तो देखिए ऐसा केवल एक ही केस पॉसिबल है कि आप दो नंबर्स का एलसीएम लें और वही आ जाए 1। तो क्या है, जब यदि ए 1 हो और बी भी क्या हो, 1 हो, तभी ये केस पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या है, ए और बी किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हैं, ठीक है ना। इसका इन्वर्स क्या आ गया, एक ही ऐसा एलिमेंट है, केवल 1 ही इसका क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। आई रिपीट कि 1 ही एक ऐसा फंक्शन है जिस पर जो ये फंक्शन है अपना इन्वर्टिबल है। अब हम देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट q -1। तो क्या है कि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है इस सेट q -1 पर, ठीक है ना। और हमसे क्या बोल रहा है कि a स्टार b कैसे खुलता है, a प्लस b माइनस ए बी करके खुलता है यहाँ पर ये। तो देखिए फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार, हमें स्टार के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस आई माइनस बी। हम इसमें पहले निकालते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट हम जानते हैं कि यदि कोई ए एलिमेंट इससे बिलोंग करता है और वो किसी ए के साथ ऑपरेशन लगाने पर ए बन जाए तो ई क्या बन जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। ई क्या बन जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो देखिए ए स्टार ई को हम खोल सकते हैं कैसे, ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए। इस ए को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ई कॉमन ले लें, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, मीन्स ई क्या आ गया यहाँ पर
जीरो। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर आ गया, जीरो के आ गया, मीन्स जी ई इज इक्वल टू जीरो, इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब देखिए हम निकालते हैं इसका इनवर्स। हमसे बोला कि इसके हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम इस बात को देखेंगे कि करता है या नहीं करता। यदि हम बोले ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, तो ये बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इनवर्स हो जाएगा। और इसमें ई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, जीरो दे रखी है। तो यहाँ से देखें ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। इस ए को इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा माइनस ए, यहाँ से बी कॉमन ले लें, वन माइनस ए और वन यहाँ से बी की वैल्यू निकालें, माइनस ए ओवर वन माइनस ए। तो ध्यान से देखें कि जब आप इसमें केवल वन वैल्यू पुट करोगे तभी ये डिफाइंड नहीं है, तो वन इसमें है ही नहीं, और बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए आप, एक ही आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर आप यहाँ पर एक ही कोई भी वैल्यू पुट कर दें, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इसके अंदर से ज़रूर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ q माइनस वन इज इन्वर्टिबल। क्या है, इस फंक्शन का हर एलिमेंट क्या है, इन्वर्टिबल है। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हमें दे रखा है एक स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड ऑन, इस पर किस पर डिफाइंड है, एक्स इंटरवल पर डिफाइंड है, और क्या दे रखा है वो हमें, आर माइनस ऑफ माइनस वन, और एक्स स्टार वाई किसके इक्वल है, एक्स स्टार वाई है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इस तरह से खुलता है ये ऑपरेशन अपना। हमें करना है कि स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं है, और वही सारी चीज़ें चेक करनी है। इसमें हमें चेक करना है कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, और हर एलिमेंट का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो शुरू करते हैं हम। देखिए क्या है, फर्स्ट हम चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी। हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी, या फिर ऐसा बोलें एक्स स्टार वाई से करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक्स स्टार वाई की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब हम निकालते हैं वाई स्टार एक्स की वैल्यू। तो देखिए जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई है, जहाँ पर वाई है वहाँ पर एक्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ ये दोनों बराबर हैं, मीन्स एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स। सो क्या हो जाएगा, स्टार इज कम्यूटेटिव। तो स्टार क्या हो गया, कम्यूटेटिव इन नेचर हो गया, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो हम पहले निकालेंगे वैल्यू ए स्टार, सॉरी वही करते हैं हम, एक्स स्टार वाई स्टार सी की वैल्यू। तो एक्स स्टार वाई किसके इक्वल है, वो है अपना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्टार सी। अब देखिए यहाँ पर जो x का काम कर रहा है वो ये टर्म कर रही है, और y का काम क्या कर रही है, c कर रही है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह आएगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और y की जगह क्या आएगा, c प्लस c। तो यहाँ पर भी आ जाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू सी, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस सी, एक्स सी प्लस वाई सी प्लस एक्स वाई सी। तो इस टर्म की वैल्यू तो आ गई। अब हम निकालते हैं दूसरी वाली टर्म की वैल्यू, एक्स स्टार वाई स्टार सी। तो वाई स्टार सी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स का काम वाई कर रहा है और वाई का काम सी कर रही है। तो वैल्यूज डालो यहाँ पर, यह आ जाएगा एक्स स्टार वाई प्लस सी प्लस वाई सी, ठीक है ना। x का काम तो x ही कर रहा है, लेकिन y की जगह ये टर्म डालनी है। तो डालो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस सी प्लस वाई सी प्लस एक्स वाई प्लस सी प्लस वाई सी,
ठीक है ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस सी प्लस वाई सी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स सी प्लस एक्स वाई सी। तो मैच करो एक बार टर्म्स, x भी है यहाँ पर, y भी है यहाँ पर, c भी है यहाँ पर, वाई सी भी यहाँ पर है, एक्स वाई भी यहाँ पर है, एक्स सी भी है, सारी टर्म्स मैच कर रही हैं। तो क्या होगा, x स्टार वाई स्टार सी इज इक्वल्स टू x स्टार वाई स्टार सी। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, सो स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है, एसोसिएटिव इन नेचर है। अब हम चेक करते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम फर्स्ट चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। हम जानते हैं कि यदि कोई एलिमेंट इससे बिलोंग करता है और वही अपने इक्वल आ जाए तो क्या हो जाता है, वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। तो हमने मान लिया A बिलोंग्स टू R-1, ठीक है ना। तो A स्टार E को कैसे खोल देंगे हम, देखिए यहाँ पर x का काम A कर रहा है और y का काम E कर रहा है। तो डालिए वैल्यूज, A प्लस E प्लस ए इज इक्वल्स टू A। इस A को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से E कॉमन ले लें, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस A। इस A को इस साइड ले गए, A माइनस A इज इक्वल्स टू 0। तो E की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 0, मीन्स 0 इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी इसमें क्या है, इन्वर्स निकालना बाकी है इसका। तो इन्वर्स के लिए हम जानते हैं क्या A स्टार B इज इक्वल्स टू E हो जाए तो B क्या हो जाता है, इसका इन्वर्स हो जाता है। और E की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पर 0 है। तो A स्टार B को कैसे खोलेंगे हम, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो इस A को इस साइड ले जाएं, यहाँ से B कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस A माइनस A। इसको अपॉन में ले जाएं, B इज इक्वल्स टू माइनस A अपॉन 1 प्लस A। तो B का एक इन्वर्स जो B है एग्जिस्ट कर रहा है माइनस A अपॉन 1 प्लस A। तो हम बोलेंगे कि यहाँ का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ R माइनस 1 इज इन्वर्टिबल। क्या है, इन्वर्टिबल है, मीन्स इस डोमेन का हर एलिमेंट इन्वर्स रखता है। क्योंकि यहाँ पर केवल देखिए -1 डालेंगे तो ही आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वरना आप कोई भी एलिमेंट उठा के डालेंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से ज़रूर मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ का हर एलिमेंट एक इन्वर्स रखता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए हमें दे रखा है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें ऑन जेड, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 4। तो क्या है, शो दैट स्टार इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और इन्वर्टिबल एलिमेंट हमें इसके अंदर निकालना है इसका। तो देखिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट इसमें चेक करते हैं इसकी कम्यूटेटिविटी। इसकी पहले चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी। तो देखिए कम्यूटेटिविटी में हम बोलेंगे पहले ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस 4 के। अब हम निकालते हैं इसमें बी स्टार ए, तो वो क्या होगा, बी प्लस ए माइनस 4 के। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, हाँ, तो ये दोनों बराबर हैं, मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ये दोनों बराबर हैं तो स्टार क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। स्टार इज कम्यूटेटिव। अब हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी। तो देखिए एसोसिएटिविटी में हम पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस 4 और स्टार सी। देखिए ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो वैल्यूज डालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए ए की जगह डालेंगे ए प्लस बी माइनस 4 और बी की जगह डालेंगे प्लस सी और माइनस 4। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 8 के। इसकी तो वैल्यू मिल गई हमें। अब हम निकालते हैं दूसरे वाले की वैल्यू,
ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यूज डालो यहाँ पर, ए स्टार बी प्लस सी माइनस 4। अब ए का काम तो ये ए ही कर रहा है, बी की जगह इसको डाल देना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 4 और ये माइनस 4 इसका, यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 8। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है। देखिए ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार क्या हो गया, एसोसिएटिव इन नेचर हो गया, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या है, हम बोले ए बिलोंग्स टू जेड, तो ए स्टार ई यदि ए के इक्वल हो जाए तो ई क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और ए स्टार ई को खोल सकते हैं हम कैसे, ए प्लस ई माइनस 4 इज इक्वल्स टू ए। इस ए को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ई की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आई, 4, मीन्स 4 इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज इक्वल्स टू 4 इज इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए हम निकालते हैं इसका इन्वर्स, चेक करते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए ज़रा हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हम बोले ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई हो जाए, तो बी क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। और ई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पर, 4 दे रखी है। और ए स्टार बी कैसे खुलेगा, ए प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। इस 4 को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा 8, इस ए को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा 8 माइनस ए, मीन्स इसके हर एलिमेंट के लिए, ए टाइप के एलिमेंट के लिए यहाँ पर 8 माइनस ए टाइप का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पर ए के लिए इन्वर्स है 8 माइनस ए, तो हम बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ जेड इज इन्वर्टिबल। क्या है कि उसका हर एलिमेंट इन्वर्टिबल है इस गिवन स्टार ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20, और क्या बोल रहा है वो हमसे कि हमें एक ए डोमेन दे रखी है n क्रॉस n टाइप की। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी n क्रॉस n टाइप की जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट है ये एक एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो उस पर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें, तो हमें बताना है कि वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन कैसे खुलता है। ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट किस तरह खुलेगा, a इंटू सी कॉमा बी इंटू डी, इस तरह से खुलेगा। तो हमें बताना है इसे कि ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। तो ज़रा देखिए किस तरह से होगा ये। पहले हम चेक करते हैं इसकी कम्यूटेटिविटी। देखिए क्या होगा कि हम बोलेंगे, पहले हम निकालते हैं a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी की वैल्यू। ये क्या आ जाएगी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है ना, इसी से निकाल दी। फिर हम निकालते हैं सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी की वैल्यू। यही तो होता है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, बिल्कुल ए स्टार बी और बी स्टार ए। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू, क्या होगा, इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया सी ए, और इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो गया डी बी। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी कॉमा बी डी, तो ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। अब हम चेक करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी। देखिए इसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे हम। पहले हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी कॉमा डी। देखिए ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ठीक है ना, स्टार ई कॉमा एफ। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें अंदर मल्टी खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे ए सी, इसकी मल्टीप्लाई इससे बी डी स्टार ई कॉमा एफ। जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई ऐसे ही तो खुलता है, इस वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा ए सी ई, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा बी डी एफ। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम निकालते हैं दूसरे वाले की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ठीक है ना। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे ये हो गया सी, इसकी मल्टीप्लाई इससे ये हो गया डी एफ। ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए सी ई, इसकी मल्टीप्लाई इससे ये क्या हो गया बी डी एफ। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ, ये दोनों बराबर हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ बराबर है किसके, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ के। सो स्टार इज एसोसिएटिव। क्या हो गया, स्टार यहाँ पर एसोसिएटिव हो गया। इस तरह से प्रोसीड करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्या है वो। देखिए क्या दे रखा है हमें, स्टार ए क्रॉस एन, ये बिल्कुल इसकी तरह ही है। कोई ए डोमेन है वो एन क्रॉस एन टाइप की है। ठीक है ना, एन क्रॉस एन टाइप की दे रखी है। और स्टार उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। और वो कैसे खुलता है, वो खुलेगा ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। हमें क्या करना है इस पर, इसको एसोसिएटिव चेक करना है और कम्यूटेटिव चेक करना है और इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है कि इसके पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो देखिए ये कैसे खुलता है, ए डी इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर इस तरह से खुलता है। हम फर्स्ट चेक करते हैं इसको कम्यूटेटिव। हम चेक करेंगे इसकी कम्यूटेटिविटी। अब देखिए कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे तो क्या होगा, पहले निकालते हैं हम ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी की वैल्यू। ये क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे। देखिए ए डी और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कॉमा इसकी मल्टीप्लाई इससे। यहाँ से देख लें इसकी मल्टीप्लाई इससे। इस तरह हमने इसको खोल दिया। अब हम निकालते हैं सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी की वैल्यू। तो देखिए क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे सी बी प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे डी ए कॉमा और इसकी मल्टीप्लाई इससे डी बी। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए डी इसको लिख दें ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गए इक्वल। ये क्या हो गए, इक्वल। दोनों एलिमेंट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या हो गया, कम्यूटेटिव इन नेचर हो गया। अब हम चेक करें इसकी एसोसिएटिविटी। अब हमने इसकी एसोसिएटिविटी चेक की तो देखिए कैसे करेंगे चेक एसोसिएटिविटी। हम माने पहले निकालेंगे ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ की वैल्यू। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए डी, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस कॉमा इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये हो गया स्टार ई एफ। ठीक है ना, ई कॉमा एफ। तो देखिए अब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे मीन्स एफ इंटू ए डी प्लस बी सी। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें हम। आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको साथ साथ ही करेंगे। ये हो जाएगा एफ ए डी प्लस बी सी एफ। ठीक है ना, प्लस में अब इसकी मल्टीप्लाई इससे बी डी ई, ये आ जाएगा कॉमा क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे। देखिए यही है बी डी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे,
इसकी मल्टीप्लाई इससे ये हो जाएगा BDF, ठीक है ना। ये हो गया, इसकी वैल्यू मिल गई हमें। अब हम निकालते हैं A, B स्टार C, D स्टार E, F की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखिए किस तरह से होगा ये सॉल्व। इसकी मल्टीप्लाई इससे CF प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है ना, कोमा इसकी मल्टीप्लाई इससे DF। ये हो गया सॉल्व अंदर वाला। अब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इस वाली टर्म के साथ, इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा ये ADF, और इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ये हो जाएगा BCF। देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, BCF प्लस BDE, ये आ गया ना, BCF प्लस BDE ये आ गया। प्लस में ये वाली टर्म तो हो गई। और सेकंड वाली टर्म क्या है कि देखिए कैसे निकालते हैं हम सेकंड वाली टर्म, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये हो जाएगा BDF। क्या आई इसकी वैल्यू, ध्यान से देखें, ADF प्लस BC प्लस BDE, BDF। देखिए मैच कर रही हैं टर्म्स, हाँ देखिए मैच कर रही हैं। ADF प्लस BC ये यहाँ पर अकेला नहीं आना चाहिए, देखिए कहीं मिस्टेक की है हमने। तो देखिए यहाँ BCF है, बिल्कुल सही बात है, ये BCF है यहाँ पर, देखिए हमने लिख दिया प्लस में, ठीक है ना। तो BCF भी यहाँ पर है, BDE भी यहाँ पर है, और BDF मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आ गई, इक्वल आ गई एक दूसरे के। तो क्या हो गया, अब ये फंक्शन जो है अपना वो हो गया एसोसिएटिव हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये एसोसिएटिव हो गया। अब देखिए हम चेक करते हैं इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे, A, B स्टार C, D या फिर ऐसा बोलें E, F। यदि ये A, B के बराबर आ जाए तो E, F क्या हो जाएगा, इसके लिए कुछ भी मान लें आप यहाँ पर C, D ही मान लीजिए, ठीक है ना। हमें ऐसा ही तो पढ़ा है कि यदि इसकी मल्टी स्टार ऑपरेशन वही एलिमेंट आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। चलिए इसको ऑपरेट करते हैं जैसे हमने इसको पहले ऑपरेट किया था। तो क्या होगा, ये AD प्लस BC, BD इज इक्वल्स टू व्हाट, A, B, ठीक है ना। अब यहाँ से टर्म्स को कंपेयर करें तो ये इसके बराबर है, AD प्लस BC इज इक्वल्स टू A, और यहाँ से BD इज इक्वल्स टू B। तो D किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। D 1 के बराबर आ गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये हो गया A प्लस BC इज इक्वल्स टू A। इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, A माइनस A इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें चाहिए C की वैल्यू, तो C क्या आ जाएगा, 0। तो मीन्स अपना आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, C, D अपना आइडेंटिटी एलिमेंट है। वैल्यू पुट करो 0, 1, और 0, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों बिलोंग नहीं करता है, ज़रा देखें, 0 नेचुरल नंबर के अंदर आता है, नहीं आता। यदि यहाँ पर कोई और एलिमेंट होता तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता, लेकिन जो 0 है वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग ही नहीं करता। तो क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसके साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। इससे नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अगली वीडियो के अंदर।